निवेदन करूंगा राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य राजाराम जी मेल साहब से कि आप पधारें और समाज को आशीर्वचन प्रदान करें। राम राम साहब, आज जाट समाज मेवाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़ इनकी कार्यकारिणी और इनकी संस्था ने जो आयोजन रखा है सामूहिक शादी समारोह, मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत टाइम से अच्छा कार्य और अच्छा काम कर रहे हैं, शोभा राम जी के टाइम से, और आज भी जो सज्जन इनको संभाल रहे हैं पूरी कार्यकारिणी, ये बधाई के पात्र है। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कम से कम अभी आज दिन के अंदर यहाँ 10,000 आदमियों का तो भोजन बता रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं। और हमारे मंच पर विराजमान मेहमान, हमारे प्रशासनिक लोग भी आए, मेरे जिले के अध्यक्ष भी आए, यहाँ के विधायक जी भी आए, और सारे सब जो मेरे साथी युवा के अध्यक्ष भी, और सम्मानित मंच, और आज नई जिनकी शादी हुई ये दूल्हे और दुल्हन, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जाट समाज इस संस्था में इस बड़े मेले के अंदर जिनकी शादी हुई है, ये आप आपके परिवार को घर जा करके बताएंगे कि हमारे इस तरीके से ये हमारे बाराती जो थे या घराती जो थे, जिस तरीके से कितने बीच में स्वागत हुआ, तो ये इस समाज का नाम रोशन करेंगे। ये बच्चे और बच्चियां इस बात का ध्यान रखेंगी कि हमारी एक जाट समाज की संस्था, जाट समाज द्वारा सामूहिक शादी के अंदर शादी हुई है, तो उसका मान सम्मान रखें और ये परिवार को आगे बढ़ाएं और फूले फले, ये हमारा आशीर्वाद इनको रहेगा। सामने विराजे हुए हमारे मेहमान और जिन्होंने इसमें सहयोग दिया वो बधाई के पात्र हैं। सहयोग देने के लिए समाज हमारा पीछे नहीं हटता है आजकल, बशर्ते कि समाज को ये, समाज के लोगों को ये विश्वास हो कि आज मैं जिस संस्था में पैसे दे रहा हूँ वो मेरे पैसे सही जगह लगेगा, तो कोई कमी नहीं है। समाज आज सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, और जिन्होंने इसमें सहयोग किया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे महिला कांग्रेस की मैडम ने कुछ बताया कि हमारे अभी RS का रिजल्ट आया, इसमें हमारे लोग काफ़ी आए हैं, समाज के बच्चे, लड़के लड़कियां खूब आए हैं, अच्छे आए हैं। यहाँ SDM साहब विराजमान हैं, वो भी कह रहे थे कि हमारे समाज के बच्चे ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं, ठीक आए हैं। इसका एक कारण भी रहा, कोई जमाने में जाट महासभा का आंदोलन किया गया था आरक्षण के लिए। उस आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया, उन लोगों को इस समाज को नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। उसकी वजह से जो आज ये सर्विस के अंदर नौकरी में जो आ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर या तो मीणा होंगे या जाट समाज के, भरतपुर धौलपुर को छोड़ के जाट समाज के लोग होंगे ऑल इंडिया सर्विस के अंदर। तो ये उसी बात की मेहरबानी है, जो एक आरक्षण का आंदोलन चला था, जिन लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, उसमें ज्ञान प्रकाश पिलानिया जो विकलांग होते हुए भी उनको जहाँ जहाँ हम लेके गए वो साथ में रहे। उनके जो भाषण थे वो असर छोड़ते थे, और उन्होंने बहुत सी जगह, जैसे अच्छी भीड़ होती थी, मैं कहता भीड़ ज्यादा है, तो पिलानिया जी इमोशनल ऐसे भाषण देते कि लोग रोने लग जाते थे। और हमने बहुत से काम ऐसे मोसर भी छुटवाए, तो वो उस बात का भी बहुत असर रहा। पिलानिया जी थे, डॉक्टर हरि सिंह जी थे, महेंद्र शास्त्री था, नौरंग जी जाखड़, और धनखड़ साहब जो अभी उपराष्ट्रपति से हटे हैं, जगदीप जी धनखड़, 5-7 जने थे। बाकी तो कोई मैं नाम कितना सा गिनाऊं कि पूरे राजस्थान के जाट बाट बोझा ढाणी के अंदर बैठे हुए थे, खेत खलियाल में सारे खड़े हुए कि हमें आरक्षण चाहिए। इस बात पे आए। हमने 99 के अंदर जो एक रैली करी जयपुर के अंदर,
उस दिन रैली के पहले दिन वहाँ डीआईजी, डिवीजन कमिश्नर, एसपी और कलेक्टर इन्होंने बताया हमारे को। अच्छा, इसमें विजय पूनिया जी भी साथ थे हमारे, बशर्ते कि वो नागौर से फिर चुनाव मान दिया था, वो भी बताता हूँ आपको। तो हमारे को बुला के पूछा कि कल जाट इतने आ रहे हैं, क्या करेंगे जयपुर में, क्या होगा। उन्होंने एसएमएस के अंदर 400 बेड खाली रखवाए थे कि पता नहीं कितने आदमी मरेंगे, क्या होने वाला है। हमने कहा जाट आएंगे तो मेहमान होंगे, उनको सुनेंगे, चले जाएंगे रस्ते रस्ते। बोले ऐसा कभी हुआ है क्या जाट महासभा का सम्मेलन, इतने लोग आएंगे तो? मैंने कहा ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐड दो, रिक्वेस्ट करो लोगों से कि कोई बात बिगाड़ दी थे। मैंने कहा रिक्वेस्ट हम कर देंगे, लेकिन पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। उन दिनों में हमारा समाज इतना सक्षम नहीं था, लाखों आदमी आए, लेकिन समाज के पास उस दिन पैसे नहीं थे। उसकी जानकारी इस बात से आती है कि साल 1.5 साल पहले हमने जाट महाकुंभ किया, तो गाड़ियां नावड़ी नहीं जयपुर के अंदर, तो समाज सक्षम हुआ और आगे बढ़ा है। किसी भी काम के अंदर हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, हर तरह से बढ़ रहा है। राजस्थान के इतने लोग बाकी स्टेटों में जाकर के उन्होंने आपका बिजनेस किया है, उस बिजनेस में वो बहुत आगे निकले हैं। जाट समाज की एक खासियत है, मैं हमेशा बताता हूँ, अगर 100 दुकान है, उनमें एक दुकान जाट की खुलवा दो, 10 साल बाद में उनके सबके अध्यक्ष वही मिलेगा। ये खासियत है समाज में। 36 कौमों को साथ लेके चलता है, मेहनत करता है, ईमानदार है और टाइम देता है। ये 3 ही चीज चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ज्यादा। ये आरक्षण की वजह से हमारे लोगों को नौकरियां मिलने लगी, लड़के और लड़कियों के अंदर जागरूकता आई, और आज पढ़ाई के अंदर हमारे समाज के द्वारा कोटा से लेके और गंगानगर तक, भरतपुर से लेके बाड़मेर तक लड़कियों के हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल और जाटों के इतने स्कूल होंगे कि आप सोच नहीं सकते। एजुकेशन के अंदर ठेठ से ठेठ तक पहुंचे हुए हैं। तो ये बात भी एक बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारे आने वाली टीम को। और इस बात का एक सबूत ये भी बता दूं कि हमारे परिवार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज है जयपुर के अंदर, SKIT, स्वामी केशवानंद जी उसका पूरा लंबा नाम है, SKIT के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के अंदर 140 तक हुए। आज की तारीख में शायद 75-76 होंगे। समेत सरकारी 17-18 कॉलेज है, उसके समेत लेके मैं सबकी गारंटी ले रहा हूँ। सबके अंदर 7 साल से वो नंबर 1 आ रहा है, 7 साल से नंबर 1 है। हमारे 32 साल पहले एक मेरे रिश्तेदार सिक्कर के थे, उनको छोटा भाई खेत दिखाने ले गया, तो बोले खेत के अंदर ढाणी है, इसमें बच्चों को स्कूल खोल दो। वहाँ स्कूल चालू करी। हम 5-6 साल तक बहुत दुख पाए और रिश्तेदार को गालियां देते रहे कि हमारा ये काम नहीं था, हम तो यार बिजनेस कर रहे थे, दारू बेचते थे, जमीनों का काम करते, ये करते, हमारे को कहाँ फंसा दिया। बच्चे बीमार होते थे आगे। वहाँ पानी नहीं था, वहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। 24 घंटे जनरेटर चला के उस स्कूल को चालू किया। लेकिन आज वो संस्था कहीं भी फोन करें तो बहुत सी जगह मिलता है कि मैं तो आपके मोटारा मिल मेमोरियल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। कहीं भी अफसर को सिफारिश के लिए फोन करें तो कहते हैं SKIT के कॉलेज से मैंने किया है। SKIT से निकले हुए IAS, IPS और विदेशों के अंदर जगह जगह आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो जाट समाज को तो मेरे संस्था है जो हमारे परिवार की उसकी जानकारी है, बाकी सबकी जानकारी नहीं है। लेकिन जाट समाज जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, कुछ भी करेगा, वो ईमानदारी से करेगा, 36 कौमों के साथ करेगा। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं 26 साल से इस समाज के लिए समर्पित कर रखे है मैंने। मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ। घर का को आज भी पता नहीं है कि मैं भीलवाड़ा आया हूँ। सिर्फ समाज का काम करता हूँ। मैं जाट महासभा का 26 साल हो गया अध्यक्ष हूँ। आरक्षण अधिकार मंच SC ST OBC माइनॉरिटी का 17 साल से अध्यक्ष हूँ। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं पिछले 6 साल से अध्यक्ष हूँ। और मेरा ऑफिस 24 घंटे चलता है। और मेरा PA बैठता है जो हर तरह के लेटर किसी भी किस्म का लिखना हो, करना हो, किसी की बात करनी हो। और 24 घंटे ये रसोई चलती है। 2 लड़के रहते हैं वहाँ,
आए गए को चाह पानी रहने की जगह भी बैर का भी महिला की अलग बैरिक बना रखी है। बीमार से मार आए तो एक आदमी की ड्यूटी है, वो इस तरीके का इलाज करवाता है कि SMS के कोई भी डॉक्टर को फोन करे वो खड़ा होकर इलाज करता है कि ये मतलब लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए वो कोई बात का संज्ञान नहीं लेके सीधी अगले का इलाज करते हैं और बहुत सा इलाज होता भी है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए और मेरी बात को विराम देता हूं कि हमारे बागजी भीलवाड़ा जिले के पहले अध्यक्ष रहे, उनके कोई भांजा या भांजी की शादी है, उस भांजे की उसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर आया हुआ हूँ। तो ये बहुत से लोग ऊपर बैठे हैं, इनमें से भी ये 5-7 गाड़ियों वाले सारे तय होकर सब जा रहे हैं उनके, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपसे माफ़ी मांगते हुए जब ये आज्ञा दे देंगे तो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं किवाड़ा की अगर बात नहीं करूँ तो कोई बात पूरी नहीं होती। ये ऐसा लगता है कि कोई अनजान आदमी देख ले, ऐसा नहीं है कि आज वो थोड़े थोड़ी शादियों वाले हैं उसमें तो नहीं है कहीं। तो ये बहुत समाज के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है, अच्छी बात बोलता है, इसकी पूरी जानकारी है, जिस एरिया में आता है उस एरिया की प्रशंसा करता है, पूरी जानकारी रखता है। मैं भी इसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जहाँ भी जरूरत होती है वो खड़ा रहता है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेल साहब।